जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्याय 6 जो मध्यकाल इतिहास बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, उस टॉपिक को हम लोग सीरीज को चला रहे हैं और ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम इसमें एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम जब आएगा तो उस पॉइंट को किस तरह से कोडिफाइड करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को हम एनसीईआरटी में हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर इसमें प्रश्न बनता है कैसे। देखिए, पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ाना नहीं, हमें समझाने की तरीका को हम इस कॉन्सेप्ट को ले। पढ़ने के लिए तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही माध्यम है कि इसको हम सिखा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे पास में अध्याय 6 है नगर व्यापारी और ये अध्याय 6 7th क्लास में है। तो हमारे पास में पहला है कि प्रशासनिक केंद्र क्या था। यानी प्रशासनिक केंद्र का मतलब क्या होगा कि कोई भी जहां पर में होगा तो ये प्रशासनिक केंद्र का मतलब देखिए, आज हमारे पास में सूरत के बारे में देख लेंगे और मसूलिमपट्टनम और हम्पी के बारे में। ये 3 हमारे पास प्रशासनिक केंद्र था और यही बात को हमारे पास में डिफाइन करता है। और देखिए, मंदिर और तीर्थ यात्रा, लोग मंदिर में यात्रा क्यों करते थे, मेन पॉइंट को आपको समझना है कि लोग यात्रा मंदिर में क्यों करते थे। पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि मंदिर में क्यों यात्रा करते थे। तो पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर ये भी है कि मंदिर का यात्रा केंद्र क्यों हुआ क्या, क्योंकि नगरीय जीवन में भी विकास का मंदिर में अक्सर समाज की अर्थव्यवस्था दोनों जुड़ा हुआ रहता है। यानी पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिर में अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों ही महत्वपूर्ण जुड़ी रहती है। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि मंदिर में जो होगा अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के पॉइंट काम करती है। तो पॉइंट नंबर 1 काम करती है कि अर्थव्यवस्था में क्या करती है कि अब मान के चले कि मंदिर में आप कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर में आप फूल खरीद रहे हैं या मिठाई खरीद रहे हैं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है कि नहीं। जैसे आप मिठाई लीजिएगा और जैसे माली होगा तो माली वाला के कुछ होगा, पैसा आप दीजिएगा ना तो उसके घर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसी को अर्थव्यवस्था में कुछ होगा काम हो सकती है। दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था में आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार के पॉइंट को समझाए। यानी मंदिर भी एक अर्थव्यवस्था भी माना जाता है। तो यही बात को यहाँ पर में समझाया गया था। यह विभिन्न देवताओं को भी भक्ति दर्शन मंदिर बनाते हैं, यानी बनाते हैं। मंदिर में भी अनुष्ठान और धार्मिक अनुष्ठान जैसे संपन्न तीर्थ यात्रा पुरोहित पंडितों को भेजने के कराया जाता था और अलग अलग दर्शन के रूप में दिया जाता था। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि लोग मंदिर को क्यों केंद्र बनाना चाहते थे कि आसपास वाला नगर भी विकास, यानी जहां जहां पर मंदिर बढ़िया होगा वहां पर अर्थव्यवस्था अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल महावीर मंदिर पटना को आप देखिए तो कितना बड़ी करोड़ों रुपया एक दिन में उस पर इन्वेस्ट आती है और वहाँ के आसपास वाले ठेला वाला और मिठाई वाला और सब्जी बोल सकते हैं या अलग अलग प्रवृत्ति में वहाँ के अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए दोस्तों, मंदिर कर्ता धर्ता एक व्यापारी साहूकार लगाने के रूप में भी पुरोहित पुजारी के व्यापारी मंदिर दर्शन तीर्थ यात्रा आवश्यकता होती है और मंदिर के आसपास में लोग बसते हैं। क्यों मंदिर के आसपास में बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था होगा। फॉर एग्जाम्पल मंदिर के आसपास में रहेगा तो वहाँ पर फूल लगेगा, माला लगेगा और मिठाई की दुकान लगेगा, चाट फोचका लगेगा, तो उससे कुछ होगा एक अर्थव्यवस्था में कुछ होगा। मंदिर के साथ साथ एक अर्थव्यवस्था में भी भूमिका निभाती है। दोस्तों, हमारे पास में पॉइंट को यही समझना था कि किस किस पॉइंट पर हमारे पास में काम। अब मेन पॉइंट आपको समझाना है कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो कांस के धातु के लू, ये क्या लिखती है, लू मोय मतलब के तकनीक का निर्माण क्योंकि कांस मूर्ति का निर्माण से इंपॉर्टेंट माना जाता है।
देखिए एक आपके पास में यहाँ पर में और पॉइंट होगा कि छोटे छोटे नगर और सजाने, यानी छोटे नगर को कब सजाया गया था, जो आपके पास में एनसीईआरटी पेज नंबर 78 में दी गई है, उसमें 8वीं सदी के मंडपिका का अर्थ क्या होता है। तो आपके पूछ दिया जाएगा कि मंडिका का अर्थ क्या चीज से संबंधित है, तो ये बाजार के, आज हम लोग बाजार जाते हैं ना, तो उसी का उसके बाद में इसका फिर अर्थ बदल के हाट आ गया, और हाट से कुछ हो गया बाजार, यानी 8वीं सदी में मंडिका का अर्थ होता था हाट बाजार, और इसका ही मतलब कुछ होता है, आज हम लोग कुछ करते बाजार जाते हैं नहीं, और उसके बाद फिर नाम बदले हाट, और उसके बाद हाट बाजार देखते हैं ना, तो उस तरह से आपके पास में पॉइंट पूछ सकता है कि इनमें से हाट इसका संबंधित किससे है, तो ये कोई चीज से बाजार से संबंधित है। तो आई होप आपको ये चीज को समझ में आ चुका होगा। फिर आपके पास में नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों है, जो आपके पास में पेज नंबर आपके पास में पेज नंबर आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक 79 में है, जिसमें बड़े और छोटे व्यापारी, बड़े और छोटे व्यापारी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि व्यापारी का संघ गिल्ड किससे संबंधित है। ऑप्शन दे देगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि गिल्ड किससे संबंधित है, तो ये क्या चीज है, व्यापारी से पहले बात है संबंधित है, और ये कहां पर में है, दक्षिण भारत में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि गिल्ड किससे संबंधित है और कहां से है, तो गिल्ड दक्षिण भारत से है, और ये 8वीं सदी में प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 8वीं सदी के प्रसिद्ध क्या चीज है, तो ये पॉइंट पर आपको काम करना पड़ेगा। व्यापारी गिल्ड से संबंधित ये कहां पर में, दक्षिण भारत में है, और ये 8वीं सदी में प्रसिद्ध था, और ये मन ग्राम से ये संबंधित है, और ये नाना देशी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मन इसका कहां से संबंधित है, तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है, ये दोनों चीज। ये 8वीं सदी में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में प्रीवियस क्वेश्चन या एनसीईआरटी का भी है, ये क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा जा सकता है, या गिल्ड कहां से संबंधित है। पॉइंट नंबर आपको यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिए फिर पॉइंट आपके पास में है कि नगर और शिल्प। नगर और शिल्प के इसका मतलब क्या होता है कि नगर और शिल्प का मतलब कुछ विदर का अर्थ क्या होता है, शिल्प का, यानी तांबा और चांदी से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएगा कि विदर का अर्थ क्या होता है, तो विदर का शिल्पकार और तांबा और चांदी से संबंधित है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, जब पूछेगा कि विदर शिल्प किससे संबंधित है, तो तांबा और चांदी से संबंधित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी सीरीज में यहां से पूछ सकता है। पंचाल का अर्थ क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि पंचाल का अर्थ क्या होता है। ये विदर का अर्थ आपको समझ में आ गया, जब एनसीईआरटी पढ़ेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हम मेन पॉइंट को आपको पढ़ाते रहे ताकि आप जब पढ़िएगा तो आप एक अपने से विश्लेषण करिएगा। दोस्तों इसमें पंचाल का अर्थ क्या होता है, जैसे सुनार लोहार राजमिस्त्री बढ़ई से संबंधित है, तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है पंचाल से, तो सुनार भी है, लोहार भी है, राजमिस्त्री भी है, और ये कुछ बढ़ई भी, लेकिन बुनकर नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछेगा पंचाल इनमें से कौन सा नहीं है और ये शब्द दे देगा और ये नहीं दिएगा, तो बुनकर बिल्कुल नहीं हो सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम्पी शहर, यानी हम्पी वास्तुकला से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है, वास्तुकला से हम्पी प्रसिद्ध माना जाता है। तो हम्पी के रूप में हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के घाटी पर स्थित है। तो पूछेगा कि हम्पी कहां पर में स्थित है, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के घाटी पर स्थित है, जो पॉइंट अभी से आपसे पूछा जा सकता है। फिर पॉइंट आपसे पूछा जाता है इसका नगर का स्थापना 1326 में विजयनगर साम्राज्य में हुआ था।
तो मोस्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हम्पी शहर का स्थापना मतलब हम्पी नगर का स्थापना कब हुआ था? 1336 में विजयनगर। तो हम्पी की राजधानी कहाँ पर में? हम्पी की राजधानी विजयनगर में है। ये क्वेश्चन कंपटीशन या वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिला जा सकता है। और इसके दीवारों का निर्माण करने में क्या हुआ था कि मसाला का उपयोग नहीं हुआ, यानी हम्पी शहर के रूप में इसको क्या किया गया है दोस्तों, इसको आज भी इसको मसाला का उपयोग नहीं हुआ। तो कथन पर पूछ देगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इन दीवारों पर मतलब मसाला का उपयोग किया गया था कि नहीं किया था। तो आप कहिए कि हम्पी जो वास्तुकला था जिसमें कुछ मसाला का उपयोग नहीं हुआ था। तो हम आपको लेक्चर में क्लास 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज में जो अध्याय 6 के था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम आपको कोचिंग की है बता दिए। अगर इसमें कहीं पर वीडियो में हम समझाने में कमियां हमें लगे, मतलब आप सभी को लगा है या समझ में आपको नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं ताकि इसमें इम्प्रूव करते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्टडी अच्छा से करिए और लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।